नमस्कार दोस्तों। यह यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 के लिए 13वां टेस्ट सीरीज है। हमने इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहां पर जाकर इसकी लगातार वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टेस्ट। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है, कहाँ पर देखी जाती है? चरम समुदाय में, क्रमिकी समुदाय में, नवीन समुदायों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवीन समुदायों में सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो सभी के 5-5 क्वेश्चन लिए गए हैं, बस आप लोग इसको लगातार करते रहिए ऐसे। ये है इसका आंसर सी। एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा है, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? पादप्लावक, क्रस्टोज लाइकेंस, घास या मॉस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घास सबसे पहले वहाँ पर निकलेगा। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं, ये क्या अभिव्यक्त करते हैं? सहोपकारिता, सहभोजिता, इमेंसाइलिज्म या परजीविता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सहोपकारिता। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको सही से देखिए। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से, ये कह रहा है सबसे मंद गति से संपादित होता है, कौन सा चक्र इसमें सबसे मंद गति से संपादित होता है? अवसाद चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र या कार्बन चक्र? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अवसाद चक्र। इसकी गति सबसे धीमी होती है। जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? जो जैवमंडल होता है हमारा, उसकी परत कितनी मोटी होती है? 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर या 20 से 30 किलोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 से 30 किलोमीटर। जीवमंडल के आवरण की परत मोटी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पत्तन नगर? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो ये काफ़ी एवरग्रीन क्वेश्चन है। लोथल, सी इसका आंसर है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अथर्ववेद से संबंधित है। देखिए सभी ब्राह्मण पढ़ना है, क्योंकि कुछ न कुछ पूछता ही रहता है इसके बारे में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, और ये भी पूछता है कि वो कहाँ है, तो सारनाथ में है, ये भी ध्यान देना है। इसमें एक आंसर भी है। मौर्य काल से, शुंग काल से, कुशल काल से, इसको कुषाण लिखा हुआ है, ये कुषाण है, कुषाण। कुषाण काल से या गुप्त काल से, किस काल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से संबंधित है, देखते हैं इसके बारे में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांति ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? देखिए शैव संप्रदाय था प्राचीन भारत में। आजीवक, मत्तमयूर, मैमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति? इनमें से कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मत्तमयूर। यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। ये इसका आंसर प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, किसका प्रतीक हैं ये दोनों? पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपर्युक्त किसी का नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में
और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछता है कि ये जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है किस युग की है, तो गुप्त युग की है, ये भी ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? राज्य के उच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार या अपीली क्षेत्राधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी है। निम्न में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। इसका उत्तर है सी, प्रतिषेध। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है ये भी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। राज्यों के मध्य आर्थिक विवेचना, ये आर्थिक संबंधी कह रहा है। तो अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत या अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। सामान्यतः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सिंपल सा उत्तर है गवर्नर अर्थात राज्यपाल। अनुच्छेद 256 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वित्तीय वितरण, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिल, योजना आयोग, सहकारिता आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। वित्त मंत्रालय का विभाग व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग या आर्थिक मामला। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बैंकिंग विभाग। यह भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो इसको सही से देखते रहिए। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग। इसका उत्तर है बी, आरबीआई। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, यहाँ पर लिखा होना चाहिए बेचे जाते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बेचे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा या सेबी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। यह भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है? सेंसेक्स, बीएसआई, निफ्टी या सैप्स। जो इसमें से एक मेल नहीं करता है उसको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सैप्स। ये बेमेल है, बाकी ये तीनों सेंसेक्स से संबंधित है। तो ये आज का 20 क्वेश्चन हो गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।